अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या फाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस। ये है आज का हमारा टॉपिक। देखें, हमारे पास कुछ इस तरह गिवन है कि लेट अ वेक्टर स्पेस V is set finite dimensional if there is a finite subset S, if there is a finite subset S in V such that V spanned by spanning set या V spanned by S। क्या मतलब है इस बात का? डियर स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आपके पास लेट V कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस, ओके, और कोई सा इसका फाइनाइट सबसेट S है। अब हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर स्पेस V है इट इज़ फाइनाइटली डायमेंशन इफ ये S क्या है? फाइनाइट है। A vector space V is said to be finitely dimensional vector space if V is generated by spanned set या spanning set। ये spanning set जो है ये V को जनरेट कर दे, या आप कहेंगे कि ये जो spanned set है इसका लीनियर कम्बिनेशन V के इक्वल आना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको समझाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है लेट वेक्टर स्पेस है R3 से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स? R3 से मुराद ये है कि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसमें 3 डायमेंशनल है, ये उसमें ट्रिपल एलिमेंट्स या 3 टाइप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो 3 नंबर्स तक हैं, या उनकी जो कोऑर्डिनेट है वो 3 हैं। यानी सपोज दैट हमारे पास ये x, y और z की फॉर्म में इसमें एलिमेंट्स हैं। दोबारा सुने, फ़र्ज़ करें हमारे पास R3 जो है उसमें R3 में एलिमेंट्स इस तरह होंगे, ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में, ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर ट्रिपल, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसको हम फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे या इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे। आया कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। कैसे चेक करेंगे? अगर इसका कोई सबसेट यानी कि R3 का कोई सबसेट हो, R3 के सबसेट से मुराद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जो 3 कोऑर्डिनेट या ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में है, ठीक है। यानी अब ये जो R3 है उसमें एलिमेंट्स इस फॉर्म में है x y z सच दैट x y z बिलोंग्स टू, ये सेपरेटली रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके कोई सी फाइनाइट सबसेट हम लें, और अगर वो फाइनाइट सबसेट इस पूरे R3 को जनरेट कर दें, तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है फाइनाइट एलिमेंट्स का वो कहलाएगा, इसका वो बेसिकली बेसिस भी कहलाता है, और जितने इसके एलिमेंट्स होंगे इस S के अगर वो फाइनाइट हैं तो हम कहेंगे कि ये जो R है ये फाइनाइट डायमेंशनल है। यानी कुछ इस तरह R3 का हम सबसेट लेंगे, इसका सबसेट S लेंगे, और अगर वो S उसका लीनियर कम्बिनेशन पूरे इस R3 को जनरेट करेगा और ये S फाइनाइट होगा, तो हम कहेंगे कि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये वाली, ओके। अब हम देखते हैं इसको एक हल करके। मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे कि मैंने कहा R3 है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? x y z, इस टाइप के। अब हम इसका सबसेट ले लेते हैं। कोई सा सबसेट है मेरे पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये सबसेट है। अब इसमें इस सबसेट में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। इसको V1 का नाम दो, इसको V2 का, इसको V3 का। अब ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये आपको, यानी कि इनका जब आप लीनियर कम्बिनेशन लेंगे तो पूरे R³ के इक्वल होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है R³ नहीं, सॉरी R3 है, ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में। मतलब ये है कि आप S जब इस तरह के एलिमेंट्स लेंगे, ये वाले एलिमेंट्स,
इनका जो भी कम्बिनेशन, जब आप इनका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे, R3 का जो भी एलिमेंट होगा आप उसको जनरेट कर सकते हैं। क्या मतलब है मेरी इस बात का? मैंने कहा है फॉर एग्जांपल R3 हमारे पास है, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि ये एलिमेंट है 1/2, 3 और 5। मैंने कहा है हमने सबसेट लिया हुआ है S 1 0 0, 1 0 है, ठीक है, 0 1 0 और 0 0 1। ओके, अब ये जो सबसेट है ये फाइनाइट सबसेट्स हैं, इसमें S जो है फाइनाइट सबसेट R का है। अब ये जो हैं ये मेंबर्स जो हैं, ये वेक्टर्स जो हैं, ये आपके इसको जनरेट कर सकते हैं, ना सिर्फ इसको बल्कि R3 के हर एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? देखें, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इज इक्वल टू V, यानी हमने इसको जनरेट करके देना है। यानी हम ये शो करवाएंगे कि हमारे पास ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये इसको जनरेट कर रहा है, यानी कि 1/2, 3 और 5 को जनरेट कर रहा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम अगर ये जो A1 A2 A3 हैं, आपको पता है ये क्या है, ये स्केलर्स हैं। ये क्या हैं? स्केलर्स। ये किससे बिलोंग करते हैं? फील्ड से। अब अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लें, मैं लूँ A की जगह पे फॉर एग्जाम्पल A1 मेरे पास है 1/2, तो क्या होगा 1 0 0 प्लस, लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। A2 की जगह पे हम ले लेते हैं 3, क्या आएगा 0 1 0, V2 हमारे पास ये है, ठीक है। और A3 की जगह हम 5 ले लेते हैं, यह आएगा 0 0 1। अब ज़रा देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस कम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2 इंटू 0 0 प्लस 0 3 0 प्लस 0 0 5। जब आप इसको हल करेंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होंगे, यानी कि 1/2 प्लस 0 प्लस 0, एक एलिमेंट ये आ गया। सिमिलरली 0 प्लस 3 प्लस 0, और फिर अगला एलिमेंट आ गया 0 प्लस 0 प्लस 5, तो क्या बनेगा 1/2 3 और 5। देखें, आपने ये फाइनाइट सबसेट लिया था S, जो कि R के एलिमेंट्स थे। इनका जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे आप कोई भी R3 का एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो आपके R3 पूरे के पूरे को जनरेट कर सकता है। अब ये कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? फाइनाइट हैं। तो हम अब कह सकते हैं कि ये जो R3 है ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ज़रा एक और एग्जांपल देखते हैं। R3 आप लेते हैं फॉर एग्जांपल √3/2, 1/2 और 1/2 फॉर एग्जांपल। अब आपने इसको जनरेट करके देना, इस वेक्टर्स को। आपने S क्या लिया हुआ है, 1 0 0 0 0 1 सॉरी 0 1 0, ठीक है, ये आपने S लिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इस S की मदद से इनमें से कोई भी एलिमेंट जनरेट करवा सकते हैं। कैसे? ये बेसिकली एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका हमने ये एक एलिमेंट लिया है, इसको आप जनरेट करवा रहे हैं इस S से। ये जो नॉन एम्प्टी वेक्टर्स का सेट है इसमें, उसकी मदद से। अब आप क्या कर सकते हैं, वही लीनियर कॉम्बिनेशन लेना होता है। इसको V1 को, इसको V2 को, इसको क्या को V3, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 इक्वल आना चाहिए V के, यानी कि इसके आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम A1 को ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल √3/2, V1 क्या है हमारे पास 1 0 0 प्लस A2 को हम क्या ले लेते हैं 1/2 और V2 हमारे पास क्या है 0 1 0, और इसी तरह A3 को हम ले लेते हैं 1/2 0 0 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको यही रिज़ल्ट आएगा। तो खुलासा ये हुआ कि आपके पास अगर कोई वेक्टर स्पेस है, उसका कोई फाइनाइट सबसेट है, और वो जो सबसेट है उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है वो आपके पास उसी वेक्टर के हर एलिमेंट को जनरेट कर सकता हो, तब आप कहते हैं जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे, अगर 3 हैं तो ये वेक्टर स्पेस फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहलाएगी। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों और वो इसको नहीं, मतलब जो भी आपको वेक्टर स्पेस गिवन हो उसको जनरेट कर रहे हों, तो आप कहेंगे इनफाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस।
और अगर आपके इस सेट S में फाइनाइट नंबर्स हों और वो उनका लीनियर कम्बिनेशन जो है वो R3 को जनरेट कर रहा हो, आप कहेंगे इट इज़ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और ये जो 1 0 0 है, 0 1 0 है और 0 0 1 है, इट इज़ कॉल्ड टू बी बेसिस। ओके, मैं एक और एग्जांपल करता हूँ। जस्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है R2। अब R2 में एलिमेंट्स किस तरह होंगे? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्स वाई सच दैट एक्स वाई सेपरेटली बिलोंग्स टू R। अब इसका हम सबसेट ले लेते हैं 1 0 और 0 1। ये जो सबसेट है ये R2 के किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। किसी भी एलिमेंट से मुराद है कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने बेसिकली इनका लीनियर कम्बिनेशन लेना होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास R2 में एलिमेंट आ जाता है 3 5। हम इसको जनरेट करना चाहते हैं, इनकी मदद से जनरेट करेंगे। पहले आप लेंगे इनका लीनियर कम्बिनेशन A1 V1 प्लस A2 V2, ठीक है। अब A1 हमारे पास क्या है? A1 हम लेट करते हैं, क्योंकि स्केलर से एलिमेंट्स होते हैं 3 है, तो V1 क्या है? 1 0 प्लस 5 इंटू A2 हमारे पास है, ये A1 हम कंसीडर कर रहे हैं, ये A2 है 0 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5। इनको ऐड करेंगे तो 3 को जब 0 में ऐड करें तो 3 आता है और 5 को 0 में ऐड करें तो 5 आता है। तो आप देखें, आप इनकी मदद से, इनका लीनियर कम्बिनेशन की मदद से R2 के किसी भी एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। अब ये कितने एलिमेंट्स हैं? ये फाइनाइट हैं, तो हम कहेंगे R2 इज़ फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सिमिलरली R4 है, R5 है, R6 है, ये सारी की सारी आपके पास फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं। आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर 03042291 893 पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।